नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ समुद्री पर्यावरण से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका सही जवाब है जर्मनी। अगला प्रश्न है, योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन किस खेल से संबंधित है? इसका सही जवाब है बैडमिंटन। अगला प्रश्न है, स्वदेश निर्मित INAS 323 क्या है? इसका सही जवाब है हेलीकॉप्टर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व उपराष्ट्रपति वॉल्टर फ्रिट्ज मोंडेल का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित थे? इसका सही जवाब है अमेरिका। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सिडबी के अध्यक्ष कौन है? इसका सही जवाब है शिव सुब्रमण्यम रमण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नई डिजिटल मुद्रा ब्रिटकॉइन बना रहा है? इसका सही जवाब है यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता का निधन हो गया है? इसका सही जवाब है सुमित्रा भावे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित किया है? इसका सही जवाब है झारखंड मुक्ति मोर्चा। अगला प्रश्न है, देखो अपना देश किस मंत्रालय की पहल है? इसका सही जवाब है पर्यटन मंत्रालय। अंतिम प्रश्न है, रेल मंत्रालय की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलेगी? इसका सही जवाब है मुंबई से विशाखापट्टनम। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की शुरुआत की है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय या फिर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की शुरुआत की है। इस फंड का उद्देश्य विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और व्यावसायीकरण के प्रमाण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सरकार ने फंड के लिए 945 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है, जिसे 1 अप्रैल 2021 से शुरू करते हुए अगले 4 वर्षों में विभाजित किया जाएगा। इस योजना को पूरा करने के लिए 300 इंक्यूबेटर बनाए जाएंगे और देश के लगभग 3600 स्टार्टअप्स को मदद दी जाएगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री या फिर वाणिज्य मंत्री? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी। समिति ने तलचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी TFL द्वारा कोयला गैसीकरण के माध्यम से उत्पादित यूरिया के लिए विशेष सब्सिडी नीति तैयार करने की मंजूरी दी है। परियोजना से किसानों को उर्वरक की उपलब्धता में सुधार होगा, जिससे पूर्वी क्षेत्र का विकास होगा। देश के पूर्वी हिस्से में यूरिया की आपूर्ति के लिए परिवहन सब्सिडी की बचत भी होगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2025 तक स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा? भारत, रूस, फ्रांस या फिर ब्रिटेन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रूस। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि 2025 में अपने स्वयं के स्पेस स्टेशन को लॉन्च करेगा। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मॉस है। रूस ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन परियोजना से हटने पर विचार कर रहा है। ISS मानव इतिहास में सबसे महत्वाकांक्षी अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों में से एक है। ISS 1998 में शुरू किया गया और इसमें रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी शामिल थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, रूस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का युद्ध के मैदान में निधन हुआ है? सूडान, माली, चाड या फिर लीबिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चाड। चाड के राष्ट्रपति इदरीस डेबी इट्नो का युद्ध में हुए घावों से निधन हो गया। उनके बेटे को तुरंत एक सैन्य परिषद के प्रमुख के रूप में नामित किया गया था और सरकार और संसद दोनों को भंग कर दिया गया। इदरीस डेबी का राष्ट्रपति के रूप में 6ठा कार्यकाल था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, चाड। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स,
संयुक्त राष्ट्र, विश्व आर्थिक मंच या फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है। इंडेक्स में भारत को 180 देशों में 142वां स्थान मिला है। रिपोर्ट के अनुसार भारत को पत्रकारिता के लिए खराब माना गया है। पहले स्थान पर नॉर्वे, इसके बाद फिनलैंड और डेनमार्क का स्थान है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। अगला प्रश्न है, सिविल सर्विस दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल या फिर 21 अप्रैल? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में नव नियुक्त प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 21 अप्रैल। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन किस मंत्रालय की पहल है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय या फिर नीति आयोग? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जल शक्ति मंत्रालय। जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय की एक पहल है। इसका विजन प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित मात्रा में पीने के पानी की आपूर्ति करना है। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल उपलब्ध कराना है। राज्य को जल जीवन मिशन के तहत हर गांव को हर घर जल बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जल शक्ति मंत्रालय। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह पर उड़ान भरने वाला इंजेन्युटी क्या है? सैटेलाइट, रोवर, लघु रोबोट हेलीकॉप्टर या फिर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लघु रोबोट हेलीकॉप्टर। इंजेन्युटी मंगल ग्रह पर उड़ान भरने वाला पहला हेलीकॉप्टर है। इसे नासा के परजर्वेंस रोवर द्वारा ले जाया गया, जिसे जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था। इसमें एक वायरलेस संचार प्रणाली है और यह कंप्यूटर, नेविगेशन सेंसर और 2 कैमरों से लैस है। यह उन स्थानों की सतह से नमूने एकत्र करने में मदद करेगा जहां रोवर नहीं पहुंच सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, लघु रोबोट हेलीकॉप्टर। अगला प्रश्न है, कोडेक्स समिति संबंधित है मसाले और जड़ी बूटी से, फॉरेस्ट फायर से, स्वच्छ पानी से या फिर कृषि से? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मसाले और जड़ी बूटी। मसाले और जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 5वां सत्र वर्चुअली शुरू हुआ है। इस सत्र का भारत मेजबान है। भारत का मसाला बोर्ड समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। 50 देशों के लगभग 300 विशेषज्ञों ने विचार विमर्श में भाग लिया। मसालों और जड़ी बूटियों के लिए दुनिया भर में मानकों का विकास और विस्तार करने के लिए एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ परामर्श करने के लिए CCSCH का गठन 2013 में किया गया था। CCSCH यानी कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड क्यूलिनरी हर्ब्स है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मसाले और जड़ी बूटी। अगला प्रश्न है, कोडेक्स एलिमेंट्रिस आयोग है गैर सरकारी संगठन, अंतर सरकारी निकाय, गैर लाभकारी संगठन या फिर लाभकारी संगठन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अंतर सरकारी निकाय। कोडेक्स एलिमेंट्रिस आयोग 1963 में स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। इसे संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया। यह स्वास्थ्य की रक्षा के लिए संयुक्त खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में शामिल है। यह उपभोक्ताओं के लिए और खाद्य व्यापार में उचित व्यवहार सुनिश्चित करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अंतर सरकारी निकाय। अंतिम प्रश्न है, ट्राइफेड किस मंत्रालय से संबंधित है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, जनजातीय मामलों का मंत्रालय या फिर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जनजातीय मामलों का मंत्रालय। ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत एक सहकारी संस्था है। हाल ही में नई दिल्ली में 4 ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स का उद्घाटन किया गया। आदिवासी कारीगरों और वनवासियों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड देश भर में अपने खुदरा परिचालन का विस्तार कर रहा है। ट्राइफेड यानी द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया 1987 में अस्तित्व में आया। ट्राइफेड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, जनजातीय मामलों का मंत्रालय। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। जलवायु पर शिखर सम्मेलन 2021 में कब मनाया जाएगा? 22-23 अप्रैल, 25-26 मई, 16-17 अक्टूबर या फिर 15-16 नवंबर? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड।